जय हिंद बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के क्लास 7th के पाठ 16 जमीन की भूख को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, यह एक कहानी है और इसके लेखक श्री रामचरित उपाध्याय है। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी के पाठ 16 को समझेंगे। बच्चों, पाठ 1 से 15 तक हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपनी CW कॉपी कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। हमारा व्याकरण भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी के पाठ 16 को जमीन की भूख को समझेंगे। बच्चों, जमीन की भूख मतलब आज का समय है। लोग कैसे हो गए हैं? लालची। प्रवृत्ति कैसी हो गई है? लालची, है ना। घर में भी जमीन को लेकर विवाद होते रहते हैं और इसमें बड़े बड़े जुर्म हो जाते हैं, है ना। मृत्यु तक हो जाती है लोगों की, एक दूसरे को जमीन के लिए मार देते हैं। तो जमीन की भूख, है ना, जमीन का लालच, इसी पर आधारित ये कहानी है। यह किस पे आधारित है? दीना एक ऐसा किसान है जो कि बहुत ही समृद्ध था, अच्छे से अपनी खेती करता था, है ना। परंतु एक थोड़े से लालच में वह दूसरी जगह अपना जाता है और फिर क्या होता है, उसे लालच बढ़ जाता है जमीन के लिए, है ना। वहां पर वह लालची हो जाता है और फिर अंत में उसे उसकी मृत्यु हो जाती है ना। उसका मूल्य उसको अपनी मृत्यु से चुकाना पड़ता है। तो लोभ व्यक्ति को क्या करता है? लोभ व्यक्ति को बर्बाद कर देता है ना। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। इसी कहानी का अंत यही है इसका कि हमें कभी भी जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम ये पाठ को समझेंगे। दीना काफी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी निजी जमीन थी। वह मेहनत से खेती करता, लहलहाती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था। मतलब वह बहुत ही खुशी था, खेती से अपना परिवार को चलाता, है ना। परंतु क्या हुआ? अपने पड़ोसी उसे परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते, जिससे बड़ा नुकसान होता था। बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। जब उसने नुकसान सहा न गया तब उसने अदालत में अर्जी दी। मतलब पड़ोसी क्या करते थे? उससे जलते थे और उसकी खेती में अपने पशुओं को छोड़ देते थे। इससे परेशान होकर यह परिणाम हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वह दीना से बैर करने लगे, मतलब उससे जलन करने लगे। वह अच्छा समृद्ध था, तो गांव में दीना के पास अधिक जमीन थी। वह अधिक संपन्न किसान था। पड़ोसी से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका था। लोग उसे अपने जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि वह बेर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना ले। मतलब लोग उससे जलने लगे क्योंकि वह समृद्ध था और इसी कारण लोगों से उसकी दुश्मनी, बैर हो चुका था। एक दिन दीना अपने घर के बाहर दालन में बैठा हुआ था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही है। वह जमीन वहाँ की जमीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वह खेती करने वाला किसान बहुत ही जल्दी उन्नति कर लेता है। उसकी बात सुनकर दीना ने क्या कहा कि मैं भी यहाँ गांव में अब बहुत ही अब मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, लोग मेरे दुश्मन हो चुके हैं। तो वो क्या करता है कि उसकी बात सुनकर वह उस गांव में जाता है ना। दीना अपने गांव के लोगों से व्यवहार से बहुत असंतुष्ट हो चुका था। सम्मिलित जमीन में उसके परिवार में 100 एकड़ जमीन दे दी। मतलब वो वहां पर गया और उसे 100 एकड़ जमीन, किसकी जमीन? गांव के पंचायत के द्वारा उसे वह जमीन दे दी गई। वो मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से अधिक संपन्न हो चुका था। अब उसने अपना नया मकान भी बनवा लिया, बहुत से जानवर खरीद लिए थे। मतलब अगर वह वहां पर रहकर बहुत ही अब समृद्ध हो चुका था। दीना आराम से रहता और अपनी सफलता पर गर्व करता था, है ना। कुछ दिनों में अपने कुछ संपन्नता के जीवन का असभ्य हो गया और अनुभव करने लगा
अभ्यस्त हो गया, अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ दिनों में अधिक होती वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। मतलब उसके मन में लालच आ चुका था कि इतनी जमीन होने पर बाद भी उसे और जमीन की भूख होने लगी। वह मनुष्य का स्वभाव है कि वह जितना सुख मिलता है उससे अधिक सुख की वह कामना करने लगता है ना। कुछ दिनों बाद एक सौदागर दीना के घर के आकर ठहरा। मतलब सौदागर मतलब बाहर से आया था वह व्यक्ति। सौदागर ने बातचीत करने लगा। सौदागर ने बताया कि वह नदी के उस पार से आ रहा है, वहां जितनी अधिक जमीन है जितनी चाहिए ले लो। मतलब यहाँ पर उसका लालच फिर से उत्पन्न होता है कि वहाँ नदी के किनारे वहाँ वह रहेगा और उसे खूब जमीन मिलेगी। इसी लालच से वह वहाँ के लोगों के भेंट के लिए चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े, अन्य वस्तुएं लेकर वहाँ के लिए चल देता है। दीना के साथ लाई वस्तु को देखकर लोगों में खुश हो जाते हैं। दुभाषियों के द्वारा अपने यहाँ पहुंचने का उद्देश्य बताता है। मतलब सौदागर, दुभाषी मतलब दूसरों के द्वारा बताई हुई बात। लोगों ने दीना का उत्साह से स्वागत किया। वहाँ अच्छे डेरे में जाकर उसे बैठाया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, आपकी जमीन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है। मतलब जमीन की कमी नहीं थी, वह अत्यंत खुश था, परंतु फिर भी वह वहाँ पर बोलता है कि मुझे कमी है, वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ नहीं है। उसी तरह आदमी वहाँ पर एक रोएदार टोपी लगाए, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और दुभाषी से बताता है कि वह हमारे सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़े होकर तुरंत अपने सम्मान में बढ़िया से बढ़िया भेंट उसको भेंट देता है। सरदार खुश हो जाते हैं, परंतु और सरदार से वह बात करता है कि मुझे यहाँ की जमीन दिलवा दो। सरदार बहुत चतुर रहता है। वह उसको बोलता है कि आप 1000 रुपया प्रतिदिन। सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हो गया, बोला मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है। सरदार ने कहा, एक दिन पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप लोगे उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 रुपये होगी। यह शर्त उसे मंजूर कर लेता है और सुबह सुबह अपनी तैयारी कर लेता है। रात भर उसे नींद नहीं आती, जमीन के विषय में सोचता रहता है। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूंगा। उसने बहुत सी जमीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ जमीन पर अपना फार्म बनाऊंगा और उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की जरूरत पड़ेगी, आदमी रखने पड़ेंगे। वो जमीन उपजाऊ न होगी तो उसे बेच दूंगा, बटाई के लिए दे दूंगा। दीना की रात इस तरह वह अपने सपने बुनने लगता है। दीना सवेरे उठकर आदमी को जगाया, गाड़ी तैयार करने लगा, मतलब तैयारी करने लगता है। सरदार दीना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचते हैं, जहाँ रोएदार टोपी पर उतार कर टेकरी पर रखे। उसने कहा कि यह निशान है, यहाँ से चलकर तुमको यहीं पर आना है। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। यह शर्त पर वह चलने लगता है। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख देता है। उस रुमाल में रोटियां रख लेता है, अपने मतलब सामान रख लेता है और एक फावड़ा भी ले लेता है। पूर्व दिशा में निकल पड़ता है। बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आ जाती है और लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकरी में कुछ आदमी धूप में साफ दिखाई देने पड़ते हैं। उसने खाने की याद आई, पर उसने कुछ बास्केट उतारकर कंधे पर रख लेता। जूतों को उतारकर भी धोती में खोसा और अपने गति से चलने लगता है ना। उसके पीछे मुड़कर कटने से दिखाई देते, मतलब वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है, परंतु फिर भी उसका लालच कम नहीं होता। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल में रोटी निकाल कर खाई, पानी पिया और लेटा नहीं, क्योंकि डर था कि नींद आ जाएगी। खाने के बाद शरीर में कुछ शक्ति आ गई। वह चलना आरंभ कर देते। काफी लंबी भूमि नापकर और बाई की तरफ मुड़ने लगता है। उसने जमीन पर एक बहुत मतलब उसका लालच बढ़ता जाए। जैसे जैसे वो उपजाऊ जमीन देखता जाता है उसका लालच बढ़ता जाता है और वह और आगे चलता जाता है। अब दीना इतना थक गया कि उसके आगे चलना अब कठिन हो गया। धूप और गर्मी से उसकी सारी शक्ति चूस ली। पैरों में छाले पड़ गए, टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए उसके पास अब समय नहीं बचा था। वह दौड़ने लगता है ना, वह दौड़ने लगता है। दौड़ने से क्या होता है, उसकी सांस बढ़ जाती है और वह
उसे दौड़ना बंद नहीं करता, लोगों के सामने हार मानकर उसकी हंसी नहीं कराना चाहता था। मतलब सूरज क्षितिज के सामने, क्षितिज यानी आकाश के समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया। टेकरी पर खड़े होकर लोग चिल्ला उसका प्रोत्साहन कर रहे थे। उसे टेकरी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहा था। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती में धस चुका था। दीना जान गया था कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकली और सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्योंकि उनकी शर्त थी कि सूर्योदय के पश्चात आप जितना भी चलोगे वह सब व्यर्थ हो जाएगा। टेकरी के लोग यह पुकार रहे थे, ऊंचाई पर थे, वो सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने अब देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। उसकी सारी शक्ति समेट कर उसने लंबी सांस खींची और आंख मूंदकर टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के सामने मुंह के बल इतनी जोर से दौड़ा कि मुंह के बल गिरा। मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टेकरी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके थे। मतलब उसने अपना लक्ष्य साध लिया था। फिर भी सरदार ने कहा, देखो भाई, इसमें कितनी जमीन ले ली है। मतलब वह अपने लक्ष्य तक तो पहुंच गया था। दीना का नौकर दौड़कर आया। उसने देखा और उनको उठाया। दीना के मुंह से खून निकलने लगा, क्योंकि अब वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसी में उसे दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन ही पर्याप्त थी। मतलब उसका लालच, दीना के लालच ने उसे अंत में मौत के घाट उतार दिया। अगर वह लालच नहीं करता, थोड़ी ही जमीन उसे नाप कर वह चला जाता, तो वह क्या करता, उसे जो है जमीन भी मिल जाती है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। जितना है उसमें हमें शांति रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हमारा जमीन की भूख पाठ को समझा। अब हम मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको सेंड करूंगी। व्याकरण में इसकी सेंड कर चुकी हूँ और आप कॉपी कंप्लीट करें। जय हिंद।